सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस पार्ट में हम जावा का कोड लिखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं जावा का कोड लिखना। इसके लिए हमको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहले ऊपर दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। पहला एक फिंगरप्रिंट मैनेजर का, तो मैंने दो ऑब्जेक्ट बना दिए हैं। पहला फिंगरप्रिंट मैनेजर और फिंगरप्रिंट मैनेजर ऑथेंटिकेशन कॉल बैक का। अब इसका अंदर इनिशियलाइज कर देते हैं इसे। तो मैंने अपने फिंगरप्रिंट मैनेजर को इनिशियलाइज कर दिया है। गेट सिस्टम सर्विस फिंगरप्रिंट सर्विस, मतलब मुझे फिंगरप्रिंट सर्विस यूज़ करनी है, तो मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट है उसको भी देख लेते हैं, हमारा ऑथेंटिकेशन कॉल बैक। तो मैंने जैसे ही पूरा फंक्शन लिखा, इसने मुझे ओवरराइड करने के लिए बता दिया कि कौन कौन से मेथड आपको ओवरराइड करना है। तो मैं एक एरर, एक सक्सेस और एक फेल को ओवरराइड कर दूंगा। अगर आपके उसमें ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, अभी मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। इसको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे सिर्फ एट द रेट ओवरराइड में जो पहला ऑप्शन आ रहा है उसमें क्लिक करना है। आपको ये मेन्यू दिख जाएगी। इन तीनों में चूज़ करके, इन तीनों को चूज़ करके ओके में क्लिक कर देना है। अपने आप ये मेथड ओवरराइड हो जाएंगे। जो हमारा ऑन ऑथेंटिकेट एरर है, उसका मतलब जैसे ही हम फिंगरप्रिंट में क्लिक कर रहे हैं कोई एरर आ रहा है या फिर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन फेल हो रही है, तो अब हमको जो हमारा लॉटी फाइल था उसका फेल वाला एनिमेशन चलाना है उसमें। और जो ऑन ऑथेंटिकेट सक्सीड है, मतलब हमारा फिंगरप्रिंट मैच हो गया है और प्रोसेस, हमारा जो सर्विस थी वो सक्सेस हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सक्सेस वाला लॉटी एनिमेशन था उसको चलाएंगे और हम इस एक्टिविटी को छोड़ के हमारी ऐप के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो उसका कोड लिख लेते हैं फटाफट से। तो मैंने लॉटी फाइल्स बनाया था, उसी में हम लिख देते हैं लॉटी फाइल एनिमेशन व्यू। जो मैंने बनाया था उसी में हम सेट एनिमेशन कर देते हैं। सेट एनिमेशन, हमारे एनिमेशन का नाम था रिसोर्स फोल्डर में, रॉ फोल्डर के अंदर, और फाइल का नाम था फेल। तो ये हमारी फाइल थी, इसको हमको चलाना है। और जो हमारी सेट स्पीड है इसे 1 कर देना है, मतलब ये फॉरवर्ड जाएगा। और लास्ट चीज़ हमें लिखनी है यहाँ पे लॉटी एनिमेशन व्यू डॉट प्ले एनिमेशन। इन तीन चीज़ों से हमारा एनिमेशन चल जाएगा। अब यही चीज़ हम तीनों को, इन्हीं तीन चीज़ों को हमको कॉपी करके हमारा फेल में भी करना है, क्योंकि दोनों में सेम एनिमेशन होंगे। और जो हमारा सक्सेस, ऑन सक्सेस होगा, ऑन सक्सीड में हमें एनिमेशन चेंज कर देना है, फेल के बनने यहाँ पे सक्सेस लिख देना है। तो हमारी ऑन फेल और ऑन सक्सेस हो गया है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर एक बार एरर आ गया और ये एनिमेशन चल गया तो हमारा हमेशा के लिए वो एनिमेशन सेट हो जाएगा। अब हमको उस एनिमेशन को वापस लेके आना है। तो अब उस एनिमेशन को वापस लाने के लिए क्या करेंगे, पहले इस जो हमारा पुराना एनिमेशन है इसके लिए हम एक थ्रेड लगाएंगे। थ्रेड का कोड देख लेते हैं अब कैसे लगाएंगे। एंड्रॉयड, क्या लिखा है, जो भी है, एंड्रॉयड स्प्लैश स्क्रीन कोड। तो आप किसी भी नॉर्मल एंड्रॉयड स्प्लैश स्क्रीन कोड लिखोगे तो उसका जावा का कोड आपको मिल जाएगा। तो आपको इस जावा का कोड को नॉर्मल कॉपी करना है, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आना है और थोड़ी सी स्पेस दे देना है यहाँ पे। और इतना बड़ा कोड कॉपी हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा हमें। ऑल्ट प्लस एंटर दबाते ही क्लास इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, वो क्लास इंपोर्ट कर देते हैं। एरर चले गया हमारा। और इंटेंट क्लास भी एंटर, ऑल्ट एंटर, इंपोर्ट क्लास।
ये जो अंदर वाले पार्ट है इसको हटा दो। डिले के अंदर मैंने 2 सेकंड का डिले डाला है। 2 सेकंड बाद, पहले 2 सेकंड तक ये एनिमेशन चलेगा। अब 2 सेकंड के बाद जब एनिमेशन चल गया, अब एनिमेशन 2 सेकंड बाद रिवर्स होगा। तो रिवर्स का कोड लिख लेते हैं हम। जो लॉटी एनिमेशन व्यू है इसको हमने कॉपी किया, इसको अंदर चलाया, और रिवर्स के लिए यहाँ पे बस हमने माइनस लिखना है। तो क्या होगा इससे, पहले हमारा जब एरर आएगा तो पहले एनिमेशन हमारा फॉरवर्ड पोजीशन में चलेगा। मतलब वो नॉर्मल फिंगरप्रिंट से चेंज होके हमको एक एरर में लेके जाएगा, एरर वाला पार्ट में लेके जाएगा। और जैसे ही एरर वाला पार्ट 2 सेकंड ख़त्म हो जाएंगे, वो एरर से वापस हमारे, इसको एक बार हम चला के देख लेंगे तभी आपको समझ आएगा। ये एक बार इसके साथ और एक बार बिना इसके साथ। तो इसको कॉपी करके अब हम लास्ट वाले में भी डाल देते हैं, और इसको कॉपी करके ही सेम चीज़ को हम इसके अंदर डाल देते हैं। पर जो हमारा सक्सेस वाला होगा उसमें हमको एनिमेशन रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हम न्यू स्क्रीन में जा रहे हैं, न्यू एक्टिविटी में जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको हटा देंगे, एक न्यू एक्टिविटी बनाएंगे। डैशबोर्ड एक्टिविटी के एक्सएमएल में कुछ लिख देते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि हम यहाँ तक आ चुके हैं। तो जो फिंगरप्रिंट वाला कोड था इसी को कॉपी करके मैंने डैशबोर्ड एक्सएमएल में पेस्ट कर दिया है, और जो लेआउट है इसे कर दिया है मैंने लीनियर लेआउट। तो मैं स्प्लिट मोड में देख लेता हूँ फिंगरप्रिंट लिखा आ रहा है, तो फिंगरप्रिंट के बदले इसको डैशबोर्ड लिख देते हैं यहाँ पे। अब इतना काम हमारा हो गया है। अब हम देख लेते हैं पहले विदाउट हैंडलर कैसे हो चल रहा है ये काम, और जब मैं हैंडलर लगा रहा हूँ तब कैसे कर रहा है काम। पहले मैंने कोड लिखा नहीं है शायद अभी। पहले मैं इंटेंट बना लेता हूँ। इंटेंट से हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाते हैं, तो इंटेंट यूज़ करते हैं। तो मेरा इंटेंट सेट हो गया है, और जैसे ही इंटेंट ख़त्म होगा मैंने यहाँ पे डाल दिया फिनिश। ये एक्टिविटी यहीं पे फिनिश हो जाएगी। ओके, तो एक बार हम कमेंट कर देते हैं हमारा हैंडलर को, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये काम कैसे कर रहा है। कमेंट क्या करते हैं, इस हैंडलर को डिलीट मार देते हैं। तो ऐप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। सबसे पहले हमको नॉर्मल फिंगरप्रिंट दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक एनिमेशन चला नहीं है, तो रेड वाला साइन आया नहीं है। अभी इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करके डालूँगा डेमोन्स्ट्रेशन। तो फ़ोन में मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ इसका डेमो। तो हमने कोड तो हमारा लिख लिया था, पर जब हमारी ऐप स्टार्ट होगी तो हमारी ऐप को पता कैसे चलेगा कि किस टाइम पे फिंगरप्रिंट स्कैन करना है। और हमने कोड भी नहीं लिखा है फिंगरप्रिंट स्कैन करने का। तो मैंने ऑन स्टार्ट, एक कॉल बैक मेथड है, ऑन स्टार्ट कॉल बैक मेथड, मैंने यही फिंगरप्रिंट हमारा स्कैन करने का कोड लिख दिया है। तो यहाँ पे मैं कोड लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने फिंगरप्रिंट ऑन करने का कोड लिख दिया है, सिर्फ एक लाइन लिखनी है, और मैंने कोड को ऑन स्टार्ट में लिखा है। ऑन स्टार्ट में लिखने का मतलब जैसे ही ऐप स्टार्ट होगी सबसे पहले मुझे ये कोड सबसे पहले चल जाएगा, और जैसे ये कोड चलेगा मुझे फिंगरप्रिंट का एनिमेशन दिख जाएगा अपने फ़ोन में। तो चला के देख लेते हैं इस कोड को वापस से। तो मैंने अपने फ़ोन को मिरर कर दिया है ए पावर मिरर से। तो अब देख लेते हैं चला के। इस एनिमेशन से हमारा एरर वाला कोड आ जाएगा, पर ये एरर वाला कोड वापस नहीं जाएगा। इसके लिए हमको रिवर्स वाला कोड लिखना पड़ेगा, और एक बार सही फिंगरप्रिंट डाल के देख लेते हैं। तो सही फिंगरप्रिंट डाल के हमारी ऐप इसे मे बी, तो हमने जो हमारा फिनिश है वो हमने बाहर लिख दिया था, इसको हमको अंदर लिखना था। तो हमारी ऐप फिनिश हो गई है, यहाँ पे सब सही हो गया है। और जो हमारा पुराना एनिमेशन था इसमें भी हम वही वाला कोड डाल देते हैं जो हमने हटाया था। तो मैंने वापस
एनिमेशन रिवर्स का कोड लिख दिया है 2 सेकंड के डिले के बाद, और हमारा पूरा कोड बन गया है। अब इसको रन करके देख लेते हैं दोबारा से अपने फ़ोन में। सबसे पहले हमारा गलत फिंगरप्रिंट डाल के देख लेते हैं। हमारा एनिमेशन आ रहा है, फिर हमारा एनिमेशन 2 सेकंड बाद रिवर्स हो जा रहा है। एक और बार गलत डाल के देख लेते हैं। पहले आएगा, फिर जैसे ही 2 सेकंड होंगे वापस रिवर्स हो जाएगा। और एक बार सही वाला डाल के देख लेते हैं। तो सही वाला में ये वापस सही वाले हमारे कोड में थोड़ी सी गलती है लग रहा है, देखना पड़ेगा इस कोड को। तो जो हमारा सही वाला कोड था उसका फिनिश हमने बाहर ही लिखा था, इस फिनिश को हमको अंदर लिखना है। फिर मैं भूल गया इस फिनिश को अंदर लिखना। फिर दोबारा से रन करते हैं अपने कोड को, और आई होप इस बार ये सही से चल जाएगा। तो रॉन्ग वाला हमारा सही चल रहा है और राइट वाला भी सही चलने लग गया है। डैशबोर्ड एक्टिविटी में आ गया। तो ये हमारा फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन हमारा एंड्रॉयड में हो चुका है। इसके बाद अब अपनी ऐप में कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो बेसिक गोल था वो पूरा हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।